हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल में। मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों आइए, आज हम क्लास 10th का तीसरा चैप्टर स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अभी तो 9th में आपने पढ़ा होगा एक चर वाला रैखिक समीकरण, यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात की जा रही है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। निम्न, ये पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 1। निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए हमको करना क्या है, सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट दिया गया होता है, इस स्टेटमेंट यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको इक्वेशन बनाया होता है। अगर क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन अगर दो शर्तों में पूछता है तो दो इक्वेशन बनेंगे और उन इक्वेशनों में उनको बिना हल किए, बिना उनका एक्स वाई मान निकाले हम सबसे पहले एक प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करने के बाद उसमें हम मैच कराएंगे कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो आइए हम क्वेश्चन को अभी करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। कक्षा 10, ये 10th है, 10th का मतलब 10 है, ठीक है, ये 10th है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। इसको हमें पहले तो इक्वेशन बनाना है, समीकरण बनाना है। सबसे पहले हम समीकरण बना के आपको दिखाते हैं कह क्या रहा है। देखिए इसको हल करते समय सबसे पहले हम क्या कहेंगे, लिखेंगे पहली शर्तानुसार। क्या लिखेंगे? पहली शर्तानुसार, पहली शर्तानुसार। अच्छा, शर्तानुसार लिखने से पहले हमें जान ले, न तो हमको लड़कों की संख्या पता है न तो लड़कियों की संख्या पता है, खाली उनका योग हमको पता है कि क्लास के अंदर 10 जो स्टूडेंट्स थे, बॉयज़ और गर्ल्स, उन लोगों ने इस कंपटीशन में भाग लिया था। तो हमको लड़कों लड़कियों की संख्या पता नहीं है, तो पहले हम मान लेते हैं लड़कियों की संख्या, ठीक है ना। पहले मान लेंगे, माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या x है तथा लड़कों की संख्या y है, ठीक है ना, y है। अब लिखेंगे पहली शर्त, प्रथम शर्तानुसार। क्या लिखेंगे? प्रथम शर्तानुसार। देखिए पहली शर्त में क्या करें, यहाँ पे दो शर्त है। कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों की संख्या 10 है ने एक गणित की प्रतियोगिता, पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, देखिए हम करते क्या है, यहाँ x और y को बराबर हम लिख देते हैं, ठीक है। इसको नहीं लिखेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या बोला कि लड़कियों की संख्या हमने x माना है, लड़कों की संख्या हमने y माना है। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितने विद्यार्थी हो गए? 10 हो गए। ये पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। उसमें ऐसा नहीं करेंगे, मतलब आपको लड़कों की संख्या नहीं पता, लड़कियों की संख्या नहीं पता है। लड़कियों की संख्या x मान लिया, लड़कों की y, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितने विद्यार्थी होने चाहिए? 10। तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, पहला इक्वेशन हमारा बन गया। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, दूसरे शर्त से हम देखते हैं। दूसरे शर्त में ये क्वेश्चन कह रहा है हमको, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। यदि लड़कों की यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, यानी लड़कियां, लड़के जितने भी हो उससे 4 लड़कियां ज़्यादा हैं। अगर हम x और y दोनों को बराबर के रूप में लिखें, देखिए कैसे इसको हम एडजस्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। ये लड़कियों की संख्या है, ये लड़कों की संख्या, दोनों को हमने बराबर के निशान के आजू बाजू लिख दिया। अब देखो इसमें अधिक कौन है? 4 अधिक है। कौन अधिक है? लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। तो जो अधिक होता है उसमें से या तो 4 माइनस कर दीजिए या जो कम होता है उसमें 4 आप जोड़ दीजिए। यानी कि 4 लड़कों की संख्या कम थी तो उसमें हमने 4 जोड़ दिया, हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया, ठीक है। अब चलिए हम प्लॉटिंग करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या को हम निकाल के दिखाएंगे। देखिए पहली समीकरण से, पहला समीकरण, पहले समीकरण से ऐसा लिख देंगे, पहले समीकरण से। पहला समीकरण क्या है हमारा? x + y बराबर 10 और x का मान निकाल लेंगे 10, इसको पक्षांतर कर देंगे उधर तो हो जाएगा 10 - y, ठीक है। ये हमारा समीकरण बना। अब इससे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ऊपर का हम मिटा दे रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी, ऊपर का हम मिटा देते हैं, अब तो आगे चल जाएगा, ठीक है। देखिए ये अब इसका हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल। x बराबर 10 - y। देखिए एक इस तरह से हम टेबल बनाते हैं पहले वाले का, ठीक है। यहाँ पे हम कम से कम 3 मान निकालिए। कितने मान? कम से कम 3 मान। ऊपर x
नीचे y, ठीक है। अब देखिए कुछ संख्या हम मानते हैं, जैसे यहाँ y है ना, y की जगह पे ही हम रखेंगे। मान लीजिए अगर हम y जगह 3 रखते हैं, सपोज डेट हमने 3 रखा, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा करिए कि छोटी से छोटी संख्या रखिए और उसमें कम से कम आप और भी संख्याएँ रख के उसको 0 लाने का भी आप प्रयास कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने यहाँ 3 रख दिया, अगर y जगह हम 3 रखेंगे तो अगर यहाँ 3 होगा तो 10 में से 3 निकलेगा, x का मान कितना आ जाएगा 7। करके देखते हैं, x बराबर 10 माइनस y क्या रखेंगे 3, घटाएंगे क्या बचा 7, तो x का माइनस क्या आ गया 7। चलिए अब हम यहाँ पे 4 रख देते हैं, मान लीजिए 3 बाद क्या रख देंगे हम 4, तो 10 माइनस 4 बराबर कितना होगा 6 होगा, तो यहाँ रख दीजिए हमने 6। फिर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 5 लिखते हैं, या 10 माइनस 5, 10 में से y जगह रखेंगे ना, ठीक, जहाँ पे y है वहीं पे हम 5 रखेंगे, तो 10 में से 5 निकलेगा तो क्या बचेगा 5। ये टेबल हमारा एक बन गया। अब दूसरे इक्वेशन से दूसरा टेबल बनाते हैं, इसको भी हम मिटा दे रहे हैं, केवल दूसरे इक्वेशन को ले रहे हैं, समीकरण 2 से। तो देखिए ये हमारा है x बराबर y प्लस 4, तो x बराबर y प्लस 4 तो रहेगा ही, इसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देखिए दूसरा हम सारणी बना रहे हैं, टेबल दूसरा हम बना रहे हैं, ठीक है। इसके लिए सेकेंड के लिए बना रहे हैं, 3 खाने हमने इसको इसमें भी बना दिया, 3 खाने। चलिए अगर मान लीजिए हम y की जगह रखना है, किसी जगह रखना है, y की जगह 1 रख देते हैं, तो अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 4 और 1 मिल क्या हो जाएगा 5। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 2 रख देते हैं, y की 2 और 4 मिल क्या हो जाएगा 6, प्लस है तो जोड़ लेंगे। मान लीजिए हम यहाँ 3 रख देते हैं, तो 3 और 4 मिल क्या हो गया 7। ये दोनों टेबल हमारे बन गए। ये तो हमारा पहले के लिए है, और दूसरे के लिए पहला हमारा क्या था x प्लस वाई बराबर 10 के लिए ये टेबल है, और x बराबर y प्लस 4, या इसको हम लिख सकते हैं x y की जगह ये माइनस वाई बराबर 4, इसके लिए हमारा ये दूसरा टेबल बन गया। अब चलिए हम यहाँ पे कुछ एक्सिस हम बनाते हैं। आप जानते हैं ग्राफ हमेशा x और y एक्सिस में होता है, तो ये हमारा हो गया x एक्सिस, इधर हमारा होता है x डैश, ऊपर हमारा हो जाता है y और नीचे हो जाएगा z। और ये दोनों एक्सिस जहाँ पे काटते हैं उसको हम ओरिजिन यानी कि O से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए सबसे लंबी संख्या क्या है 7 है, तो 7 तक हम प्लॉटिंग कर देते हैं। वैसे स्केल से नाप के अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका मान एक्यूरेट आएगा। हम आपको एक यहाँ पे सोचिए, आपको एक हम रफ वर्क जैसा बना के दिखा रहे हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर जाएंगे तो भी 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। अब देखिए 0 से x एक्सिस पे बाएं जाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है माइनस मिलती है। कहाँ मिलती है माइनस में। वैसे माइनस तो कोई भी आया नहीं है, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं। और y एक्सिस पे नीचे आते हैं तो भी क्या बनता है माइनस से ही मिलता है हमको। क्या होता है माइनस साइन के साथ ये नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत हमको केवल पॉजिटिव, क्योंकि इसमें कहीं भी माइनस दिया नहीं, इसलिए हम केवल पॉजिटिव पर ध्यान देंगे। चलिए पहले वाले में x 7 है तो y 3 है। देखिए पहला क्या है 7x और y 3 है, तो x पे हम 7 जाएंगे यहाँ पे, और y पे हम कहाँ जाएंगे 3, यानी 3 कहाँ आएगा इसके सीध में। अगर हम ऐसा करते हैं तो ठीक है, तो ये कहाँ मिलेगा यहीं कहीं दोनों मिलेंगे। थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मिल गया, हमने इसको ऐसे मिटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7 और 3, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा x पे 6 और y पे 4, ये 6 है y पे 4 ये है, तो 4 को थोड़ा से आगे बढ़ाइए। आप सीधा एकदम बढ़ाइएगा तो जहाँ कट करेगा वहीं पे इस पॉइंट को हम लिख देते हैं 6 और 4। ठीक है, वैसे ABCD भी आप लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए हम इसको फिर मिटा देते हैं, इस सुविधा के लिए हमने ऐसा किया। तीसरा है 5 5, यानी x पर भी 5 और y पर भी 5, तो y कहाँ है यहाँ है, और x कहाँ है 5 यहाँ है, और ये दोनों यहाँ मिल जाते हैं, तो 5 और 5 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने इसको मिटा दिया। ठीक है, अब इसको मिलाती हुई एक हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इन तीनों को मिलाती हमने क्या किया है, कैसे ही लाइन स्केल के माध्यम से मिलाएगा, सीधा जाएगा। मेरा सीधा नहीं जा रहा है, ठीक है, आपका ऐसे सीधा जाएगा।
हो गया। अब सेकेंड के लिए देखते हैं, x पे 5 y पे 1, यानी कि x पे 5 और y पे 1 यहाँ आएगा, ये लगभग यहाँ आएगा 5 और 1। x पे 6 y पे 2, x कहाँ है 6 y इसके ऊपर चला जाएगा, ये लगभग यहाँ आ जाएगा 6 और 2, ऐसा खींच के देख लीजिए ना, इसके ऊपर ही मिल रहा है। फिर यहाँ पे x पे 7 y पे 3, ये 7 y पे 3 है, y यानी ऊपर जाएगा, लगभग हमारा ये यहाँ मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ मिल रहा है 7 और 3, देखो 3 यहाँ जा रहा है 7 यहाँ आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, हमारी जो ये लाइन है ना, ये तीनों पॉइंट हमको यही मिले हैं, तो इस पॉइंट को मिलाते ही हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए दोनों लाइन जिस पॉइंट पे काटता है, कहाँ कहाँ काट रहा है भाई, 7 3 पे काट रहा है, दिख रहा है ना, किस पे काट रहा है 7 3 पे। देखिए मिला के भी चेक कर सकते हैं, देखिए 7 पे आ रहा है और कहाँ आ रहा है 3 पे, एकदम करेक्ट आया हमारा आंसर। तो जो x 7 है y 3 है, हमने माना था कि लड़कियों की संख्या, हमने क्या माना था x माना था, लड़कियों की संख्या क्या माना था x माना था, ये लड़कियों की संख्या हो गई, और y क्या माना था लड़कों की संख्या। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर हो जाएगा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या x कितना आया यहाँ पे 7, पहला x होता दूसरा y, लड़कियों की संख्या बराबर 7 और लड़कों की संख्या क्या हो गई, लड़कों की संख्या क्या हो गया 3, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 7 3 कितना हो जा रहा है 10 हो जा रहा है। इसका मतलब हमने जो प्लॉटिंग किया है वो एकदम सही है। और पहली बात, ये जो हमारा लाइन गया है, हमारी लाइन गई है, ये पहले वाले का यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 10 का है, और दूसरी जो लाइन गई है वो हमारी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का, ठीक है। इसको देख लीजिए और आप इस तरह समझ के बना लीजिए। आइए दोस्तों, पहले का जो दूसरा पार्ट है पहले क्वेश्चन का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य हमें ज्ञात करना है, किसके माध्यम से, ग्राफ निरूपित करके, ग्राफ के माध्यम से हमको जो है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कर लेना है। सीधी सी वही बात सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए, करना क्या है, यहाँ पे ना तो हमको पेंसिल की कीमत पता है, न तो एक पेन की कीमत पता है, संयुक्त रूप से इनकी कीमत हमको पता है। तो पहले हम मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपये तथा एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य, पेन यानी कलम, एक पेन का मूल्य y रुपया है। अब दो शर्तें इसमें भी हैं। प्रथम शर्त से हमसे क्या पूछ रहा है, 5 पेंसिल, एक पेंसिल का x रुपया, तो 5 पेंसिल का 5 गुणे x यानी 5x प्लस 7 कलम, एक कलम का y यानी 7 कलम का 7y, मिला कुल कितना हो रहा है 50 रुपया। इक्वेशन नंबर 1 बन गया, पहला समीकरण बन गया। अब द्वितीय शर्त से क्या कह रहा है, देखिए द्वितीय शर्त से 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, 7 पेंसिल यानी 7, एक पेंसिल का x तो 7x हो जाएगा, 5 कलम यानी 5y हो जाएगा, बराबर कुल 46 रुपया हो रहा है। ये समीकरण नंबर 2 है। अब पहले से लेकर हम एक टेबल बनाएंगे, फिर दूसरे को लेकर एक टेबल बनाएंगे। तो पहले क्वेश्चन से देखिए क्या होगा, 5x प्लस 7y बराबर 50, 5x बराबर 7y को उधर हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस 7y हो जाएगा, यहाँ से 5 हटा देंगे तो 50 माइनस 7y बटे में 5 हो जाएगा, क्योंकि गुणा इधर आके भाग हो गया। अब इससे हमें क्या करना है, एक हमको टेबल बनाना है। क्या बनाना है, टेबल। चलिए ऊपर गए, थोड़ा मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि अभी क्वेश्चन हो गया, आपको ये तो समझ ही गए हैं। तो चलिए उसको आप कर सकते हैं, लिख लीजिएगा। हम टेबल ऊपर बना रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी मैं मिटा दे रहा हूँ, जगह कम होने के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। चलिए पहला मैं टेबल यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। ये टेबल पहले इक्वेशन के लिए, समीकरण के लिए हम बना रहे हैं। इसमें भी लगभग 3 खाने बनाइए आप, खाने तो 4 बनेंगे, लेकिन एक में x होगा, दूसरे में y होगा, ठीक है। अब y की वैल्यू रखना है। देखिए
अगर यहाँ पे हम y की वैल्यू मान लीजिए अगर 0 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, छोटे से शुरुआत करिए, y जगह हम 0 रखते हैं तो 7 का गुणा 0 में तो 0 हो जाएगा, बचेगा यहाँ 50, 50 में 10 5 का भाग दे दिया तो हो गया 10, यानी y अगर हम 0 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 10। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं, ध्यान दीजिए, y जगह अगर हम 5 रखते हैं तो 7 5 35, 50 में से 35 निकलेगा तो y जगह हम क्या रख देते हैं 5, तो 7 5 35, 50 में 35 निकला तो 15, 15 में 5 का भाग दिया तो 5 तिहाई 15, यानी कि 3 आ गया यहाँ पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 10 रखते हैं, क्या रखते हैं 10, तो 7 दाम में 70 माइनस 70, मतलब यहाँ 10 रख देते हैं, 7 दाम में 70 माइनस 70 में से प्लस 50 गया तो माइनस 20 बचा, नहीं हाँ माइनस 20 बचा, और 5 का भाग दे दिया तो माइनस 4 बचा। भाग दे के कर सकते हैं आप, हल कर सकते हैं। 7 की जगह आप रखिए, y जगह रखिए आप 10, तो 10 का गुणा 7 में 70, माइनस 70, माइनस 70 में से प्लस 50 घटाएंगे तो माइनस 20, और 5 का भाग 20 में देंगे तो 4, माइनस लगाए तो माइनस। पहला हमारा बन गया। ठीक है, और पहला इक्वेशन हमारा क्या है, ये किसके लिए बनाइए, 5x प्लस 7y बराबर 50 के लिए हमारा ये पहला टेबल बना। और दूसरा टेबल के लिए देखिए क्या करते हैं हम, अब दूसरे वाले इक्वेशन को ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, दूसरा इक्वेशन आप लीजिए, यहाँ पे भी वही काम करिए, 7x बराबर 46, 5y जाएगा तो माइनस 5y हो जाएगा, 7x बराबर नहीं, यहाँ से x हटा 7 हटा दीजिए, तो 46 माइनस 5y बटे में 7। ठीक है, अब देखिए y का मान हम क्या रखते हैं, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए दूसरे टेबल के लिए, इसमें भी इसी तरह से करते हैं हम, ये x और ये y, अगर y जगह मान लीजिए यहाँ पे हम माइनस 2 रख देते हैं तो 5 दूनी 10, माइनस 10 और माइनस मिलके प्लस 10, प्लस 10, 40 में से 10 गया तो 36, गलत होगा। आइए देखिए, अगर यहाँ माइनस 2 रखते हैं तो 5 दूनी 10 प्लस 10 हो जाएगा, सॉरी 10 मैं माइनस घटा रहा था, घटाना नहीं है प्लस जोड़ना है, तो 40 10 56, और 56 में 7 का भाग गया तो 7 अट्ठे 56। अगर यहाँ पे माइनस 2 रखा तो यहाँ पे क्या आ गया 8। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 5 रख देते हैं, सपोज दैट 5 रखते हैं तो चेक कर लेते हैं, 5 पंजे 25, इधर है हमारा क्या 46 बटे में 7। ठीक है, अब हल करिए, 6 में से 5 जाएगा 1, 4 2 गए 2 बटे 7, 7 21। अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं, क्या रखते हैं 5, तो x का मान क्या आएगा 3। ठीक है, और देखिए अगर मान लीजिए हम 6 पंजे 30, नहीं कटना चाहिए, ठीक है ना, 7 से जो भी बचेगा उसमें 7 से भाग देने में कटना चाहिए, तो 50 तो भी नहीं कटेगा, 9 5 45 तो भी नहीं कटेगा। मान लीजिए हम यहाँ पे 12 रख देते हैं, 11 5 55, 55 46 56, नहीं कटेगा। चलिए 12 रखते हैं, 12 पंजे क्या हो जाए, देखो 46 माइनस 5 गुणे 12, वही हम मान लीजिए 12 रखते हैं, क्या रखते हैं 12 रखते हैं, तो इसके बटे में 7, और 46 माइनस 12 पंजे 60 बटे में 7, घटाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 जाएगा तो 4, और 5 4 गया तो 1 बटे में 7, और माइनस में 7 दूनी 14, माइनस 2 आ गया, माइनस 2 आ गया, बात ख़त्म हो गई। अब हमने ये प्लॉट कर दिया, ये समीकरण कौन सा है इसका, इसका है 7x प्लस 5y बराबर 46 के लिए ये है, ये वाला। ठीक है, और इसके लिए कौन सा है, ये टेबल। बाकी तो जो चीज़ें हैं हमने वीडियो में डाली दिया गया, आप पीछे करके देख सकते हैं कौन सी चीज़ कहाँ है, आपको कहाँ लिखना है। ठीक है ना, चलिए हम अब इसमें प्लॉट करके दिखाते हैं आपको। बना लीजिए आप x एक्सिस और y एक्सिस, माइनस है, यहाँ पे एक माइनस आया है, 2 माइनस आए हैं, तो माइनस तक हम जाएंगे। ये x है, x डैश, ये y है, और ये क्या है y डैश, ये हमारा 0 है। सबसे बड़ी नंबर क्या है 12, तो 12 तक जाएंगे, 12 तक, एक बराबर खींचेंगे, 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12। ध्यान दीजिएगा, जो भी आप लाइन खींचिएगा, अगर ग्राफ पेपर रहेगा तो सबसे अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप नोटबुक पे स्केल के माध्यम से करते हैं तो इसको बराबर खींचना है आपको, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। माइनस में कितना है? -4 सब ज़्यादा, तो माइनस से हम केवल 4 तक ही जाते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे। -2, -3, -4, ठीक है। ऊपर y में भी हम 12 गए हैं और x में तो 10 ही गए थे। चलिए 12 यहाँ पे चलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये 12 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 और 12 हो गया। नीचे y पे नीचे आते हैं, -2 तक है तो ज़्यादा नहीं, -1 और -2, -3, -4 तक कर देते हैं। चलिए प्लॉट करते हैं। 10 और 0, x पर 10 y पर 0, x पर 10 y पर 0, मतलब y पे जाएगा नहीं, बस केवल यहीं रहेगा। ये हो गया हमारा 10 और 0। x पर 3 y पर 5, x पर 3 y पर 5, लगभग ये देखिए ये सीधा जाएगा, ये सीधा, तो यहाँ पे लगभग काटेगा, तो 3 और 5 हो गया। अब यहाँ पे x पे -4 y पे 10, x पे यहाँ पे -4 और y पे 10, 10 यानी प्लस, तो इसको इधर बढ़ा दीजिए, इसको ऐसे आप आगे बढ़ाते हुए जाइए। टेढ़ा हो रहा है, यहाँ कर देते हैं हम इसको, यहाँ लगभग यहाँ काटेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? -4 और 10, इसको हम मिटा देते हैं, केवल समझने के लिए हमने ऐसा किया था ताकि लाइन बराबर हमारी खींची। पहला हो गया। अब देखिए 1, 2, 3 तीनों पॉइंट को मिलाती है कि आप सिंपल लाइन खींच दीजिएगा। देखो मेरा टेढ़ा हो सकता है लेकिन आपका सीधा होगा, क्योंकि आप सीधा ना बना के नापिएगा। 8 और -2, x पर 8 और y पर -2, मतलब लगभग ये इसके नीचे आके लगभग यहाँ मिलेगा। 8 और -2 खींच के आप देख सकते हैं, थोड़ा और ऊपर होगा यहाँ, ठीक है। 3 और 5, x पर 3 y पर 5, ये यही मिल जाएगा। 2 बार मिल गया, 3, 5, ठीक है, मिल गया एक पॉइंट। -2, 12, -2 और y पर 12, लगभग मेरे ख्याल से यहाँ आएगा -2 और 12। अब इसको मिलाइए, देखो एक पॉइंट यहाँ है, दूसरी पॉइंट यहाँ है, तीसरी पॉइंट है, तीनों पॉइंट को मिलाती लाइन खींचिए आप, ठीक है, हो गया। अब ये कहाँ काट रहा है? 3, 5 पे। कहाँ काट रहा है? 3 और 5 पे काट रहा है। देखिए x पर 3 y पर 5, यानी कि x का मान क्या मिल रहा है यहाँ पे? 3, y का मान 5, ठीक है। तो x का मान 3 मिल रहा है, y का मान 5, तो यानी कि एक ये पेंसिल की कीमत हो गई और एक किसकी कीमत हो गई? पेन की कीमत हो गई। ये हमारा आंसर 3 और 5 आ गया। दोस्तों क्वेश्चन तो हम और बताना चाहते हैं, लेकिन क्या है वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, इसलिए हम आज केवल पहले क्वेश्चन के 2 ही पार्ट आपको बता पाए हैं। बाकी और क्वेश्चन अगले वीडियो में होगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक। और अगला वीडियो हम जब तक लेकर आते हैं तब तक के लिए बाय।